नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी बाहिम्मत और बहादुर खातून से करवाने जा रही हूँ। गुजारे बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और बिजली के मसले, फिर घर के और बिल हैं। 5 साल हो गए हैं आपको, तो जब आप स्टार्ट में आपने लगाना शुरू किया तब लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ, क्या फीडबैक मिल रहा था? बल्कि मुझे अप्रिशिएट इसी बात की उन्होंने की कि आप हिम्मत हो के ना, और ना गर्मी ना सर्दी कुछ भी नहीं देगा, तो अपने आप को कवर नहीं करती और पर्दे में रह के बात नहीं करती, पर्दे में रह के काम नहीं करते। तो कितनी आपके पास चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी डिशेज होती हैं, क्या क्या आप सेल करते हैं? मैं वो खाना बनाती हूँ जो हमारे दिल्ली में बने होते थे। तो क्या कहना चाहती हैं ऐसी औरतों के लिए जो या तो फ़कीर बन जाती हैं या फिर जो है वो क्राइम के लिए निकल पड़ती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी बाहिम्मत और बहादुर खातून से करवाने जा रही हूँ जो पिछले 5 साल से लाहौर की एक सड़क पे अपना स्टॉल लगा रही हैं। कभी इनके पास खाने होते हैं, कभी फास्ट फूड होता है, डिफरेंट चीज़ें ये लगाती हैं। और आजकल आपको जैसा पता है रमज़ान भी है, तो अफ्तारी का भी एहतमाम ये करती हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इतने अरसे से कैसे यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो या तो गरीबी का रोना रोना बैठ जाती हैं या फिर वो भिखारी बन जाती हैं, फ़कीर बन के सड़कों में फिर रही होती हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया। मुझे ये बताएं कि इतनी हिम्मत, बाहिम्मत और बहादुर हैं आप, 5 साल से आप यहाँ पे स्टॉल लगा रही हैं, ख्याल कैसे आया? बस ख्याल कुछ इस तरीके से आ गया था कि घर के गुजारे बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और बिजली के मसले, फिर घर के और बिल हैं, कोई और ख़र्चे हैं, बड़ा मसला मसाइल चल रहा था। फिर बेटे की जॉब भी नहीं है, तो फिर हमने यही अपना फ़ैसला किया, हम दोनों मिलकर ना यही काम करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 5 साल हो गए हैं आपको, तो जब आप स्टार्ट में आपने लगाना शुरू किया तब लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ, क्या फीडबैक मिल रहा था आवाम की तरफ से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी ये अवाम है, हमारी बहन है, भाई, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत इज़्ज़त की और बहुत ही ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, जिसकी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे ये बताएं कि लोग जो होते हैं ना वो नेगेटिव भी होते हैं बीच में, और बुरा बिहेव भी किया जाता है औरत के साथ जब वो बाहर निकलती है, तो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा? नहीं, मुझे कुछ नहीं ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं एक खुद बापर्दा हूँ और जब मैं अपने आप को पर्दे में लेकर चलूँगी ना, तो दूसरा कोई आदमी की इतनी ज़रूरत ही नहीं होगी कि वो मेरे लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, कोई ख्याल गलत करे। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं करा, बल्कि मुझे अप्रिशिएट इसी बात की उन्होंने की कि आप हिम्मत हो के ना, और ना गर्मी ना सर्दी कुछ भी नहीं देगा, आपने अबाया पहना हुआ है, इतनी अपने आप को कवर किया हुआ है। खाने तो बेटा सबके सेल हो जाते हैं, बग़ैर अबाई के भी हो जाते हैं, बग़ैर दुपट्टे के भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसे ही है कि तमाम ये लेडीज़ हैं जो अपने आप को कवर नहीं करती और पर्दे में रह के बात नहीं करती, पर्दे में रह के काम नहीं करती, जिनको करना चाहिए। तो वो काम मैंने ही किया, इसलिए मुझे सब छोटे बड़े ने, जिसने भी लेडीज़ जेंट्स जो भी थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी अर्सा हो गया है, तो कितनी आपके पास चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी डिशेज होती हैं, क्या क्या आप सेल करती हैं? मैं तकरीबन ये रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, तो मैंने ना खाने मैंने थोड़े कम कर दिए, इसलिए कि रोज़े में ना सबके रोज़ेदारों का रोज़ा होता है और फिर इतनी ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो मैंने ये छोटा हल्का सा ना दही बल्ले हैं, मिक्स पकोड़े हैं, आलू वाले पकोड़े हैं और सालन वगैरह रखे हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम म्यार की बात करें तो लोग, मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी चीज़ों को, तो क्या आपके बीच में डिफरेंट तो मसाला नहीं डाल देती जो लोग इतना पसंद करते हैं? नहीं, मैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे से। तकरीबन जितने भी लोग हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, सब ने मेरे खाने बहुत पसंद किए हैं। वो इसलिए कि मेरे खाने तमाम घर के बने हुए होते हैं और घर के मसाले होते हैं, जिसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिक्स की जाती, और खाने भी हमारे जो हैं वो दिल्ली वालों के कहलाए जाते हैं कि मैं वो खाना बनाती हूँ जो हमारे दिल्ली में बने होते थे। अच्छा, आप लाहौर से नहीं हैं? लाहौर से तो खैर नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ, लेकिन हमारी अम्मी अब्बू जो थे ना वो दिल्ली के थे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे आजकल हालात चल रहे हैं,
औरतों को स्पेशली कोई भी मसला होता है ना तो वो या तो मांगने के लिए निकल पड़ती हैं या फिर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में चल पड़ती हैं, आपको इस बात का पता होगा। तो क्या कहना चाहती हैं ऐसी औरतों के लिए तो या तो फ़कीर बन जाती हैं या फिर जो है वो क्राइम के लिए निकल पड़ती हैं? बस बेटी उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि आप ये इतना गलत काम करती हैं, मांगना और दूसरे कामों पे दूसरी लाइन पे चल पड़ना, इससे अच्छी औरतों पे भी बड़ा गलत असर पड़ता है, क्योंकि एक लेडीज़ जो है ना वो बहुत कुछ काम ख़राब कर देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता ही होगा कि हमारे मुआशरे में स्पेशली जो है ना इस तरह की जो औरतें होती हैं ना उनको कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर उनको पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाए तो आपको पता होगा ज़्यादातर जो मंशियात फरोशी है ना उसमें भी खवातीन जो है वो हेड होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसी बात है। क्या इनका हल निकालना चाहिए? इनको यही हल निकालना चाहिए कि जो मांग रही हैं उनसे कहें कि आप लोग ऐसा काम ना करें, इससे अच्छी लेडीज़ पर भी गलत असर पड़ रहा है। लेडीज़ होती है, अगर आप एक लेडीज़ होने के नाते अपना इस तरह के काम करेंगी तो फिर हमारी इंसल्ट होगी। आज आपके पास क्या क्या मौजूद है? आप आज हमारे पास ये दही भल्ले हैं जो थोड़े से रह गए हैं, ये दोबारा मैंने मंगाए थे, तो और एक पकोड़े थे, मिक्स पकोड़े थे, आलू वाले पकोड़े थे। आपके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी जो प्राइस होती है वो आप बाकी दुकानों के रेट्स के मुताबिक रखती हैं? जी, मेरा रेट कम होता है इसलिए कि ये घर के बने हुए हैं, ताकि वो खाएं तो उनको ये पता लगे कि जो बाज़ार के आदमियों के हाथ के होते हैं वो तो आदमियों के हाथ के होते हैं ना। फिर लेडीज़ तो लेडीज़ होती है और जो घरेलू होती हैं वो फिर अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये मेरा जो दही भल्ले है ना ये बहुत लोगों को ने पसंद किए हैं, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती वो है। देखने में ही वाकई अच्छे लग रहे हैं कि घर की सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी खवातीन आपको देख रही हैं ना उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही मैसेज करूँगी कि आप एक खवातीन हैं, आप सबके साथ मिलकर चलें, सब अच्छे काम करें और मेहनत करने में अल्लाह भी राज़ी है, उसका रसूल भी राज़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो स्टॉल है इसका कोई नाम वगैरह भी रखा हुआ आपने? हाँ जी, मैंने रखा हुआ है। क्या नाम? मैंने अपने बेटे के नाम से ये स्टार्ट किया था, ज़ीशान दिल्ली बिरयानी। ठीक हो गया। तो मतलब आपकी जो स्पेशल चीज़ है वो बिरयानी है? बिरयानी से स्टार्ट किया था। स्पेशल चीज़ बिरयानी है। बिरयानी आप किस तरह से बनाती हैं? कोई डिफरेंट चीज़ उसमें भी होती है या बाकी सबकी तरह होती है? नहीं, मेरी बिल्कुल सबसे हटकर है और तकरीबन अब मैं अपनी बिरयानी की क्या तारीफ़ करूँ कि बस मेरी बिरयानी लोगों का अच्छा आता है। बहुत पसंद की है, बहुत पसंद की। एक होता है ना वो तय वाली और ये है वो मुझे इतनी बुरी लगती है और अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है वो बिरयानी खा के बेहोश होने लगते हैं। बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बिरयानी आप कब बना रही हैं? बिरयानी में ईद के बाद। ईद के बाद बना रहे हैं, यानी कि ईद के बाद हम दोबारा आपके पास आ रहे हैं। ओके हो गया। लास्ट पे कोई और अच्छी बात कहना चाहती हैं, स्पेशली जो खवातीन जो हैं वो मायूस हो जाती हैं? मायूसी आपको पता है आजकल के दौर में? नहीं, मायूसी तो हमारे खुदा को भी पसंद नहीं है, तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत होके काम करें और मेहनत करें। मेहनत करने से ना बहुत इज़्ज़त मिलती है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं, बहुत लोग खुश होते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पास बाहर के मुल्कों से बड़े फ़ोन आए कि आप इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद आप मेहनत करती हैं, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। अच्छा, आपको ऑफर्स भी आती हैं? किस किस्म की? मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारे पास होटल में आ जाएं आप या रेस्टोरेंट में आ जाएं, हमारे पास काम करें। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मजबूर किया है कि आपको ना हम अपने ऑफिस में बुला लेते हैं, हम अपने घर में बुला लेते हैं। ये मुझे ये काम पसंद नहीं है। मैं इनकार कर देती? नहीं, मैं ना किसी के घर जाना पसंद करती हूँ और ना ही मैं किसी ऑफिस में जाना पसंद करती हूँ। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मुझे सुकून है, मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। आजकल हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि एक ख़राब होता है ना तो सारे पकड़े जाते हैं। मैं नहीं करती ऐसा काम, मैं यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। ठीक है जी। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कुछ स्पेशल बनवाना हो, पार्सल वगैरह, तो कैसे कॉन्टैक्ट करें? बहुत सारे लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा है और उन्होंने मेरी आके बिरयानी भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई है। कौरमा हो गया, कोफ्ता हो गया, फ़िश हो गई, कड़ी हो गई, मिक्स सब्ज़ी हो गई, मिक्स दालें हो गई,
तो सब लोगों ने बहुत पसंद किया और आके इंटरव्यू दे के फिर आई हैं मेरे पास, खाया पिया उन्होंने, बहुत खुश हुई हैं। फिर चलते टाइम उन्होंने मेरे से ना नंबर लिया है कि हमने आपको ऑर्डर देना है, और दिए हैं, ऑर्डर दिए। मेरा नंबर है 032242828242। ठीक है, थैंक यू सो मच।